नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आप लोगों का कॉमन एक कमेंट आ रहा है कि सर बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का सैलरी कितना रहेगा। ये कुछ आप लोगों का काफ़ी ही बड़ा कमेंट है और बार बार आप लोगों से पूछा जा रहा है। साथ साथ वैसे अभ्यर्थियों का जो अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनका भी आपको ये है प्रश्न। और मैं बता दूं कि टीआरई 2 के जो आपको चयनित हैं अभ्यर्थी, इनका भी आपको एक कॉमन प्रश्न है। जो टीआरई 3 में हिस्सा लेने वाले हैं इनका भी आपको प्रश्न है। और सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जो शिक्षक आपको बहाल होंगे बीपीएससी के माध्यम से, उनका क्या कुछ सैलरी रहेगा, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। शिक्षकों की सैलरी मात्र इतनी आपको रहने वाली है, कितनी मिलेगी इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। राज्यकर्मी का जो आपको ये दर्जा के बारे में बात कही गई है और ये आपको इसके अनुसार जो सैलरी के बारे में बात कही गई है, तो कितना अंतर रहेगा इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि राज्यकर्मी का सिर्फ आपको ठप्पा ही मिलने वाला है। कितना सैलरी आपको मिलेगा डिटेल से हम लोग चर्चा करते हैं, जो कि आप लोगों का शेड्यूल जारी किया गया है सैलरी का, रूरल एरिया का, और मैं आपको बता दूं न्यू बीपीएससी शिक्षक का। साथ साथ आपको पता है कि नियोजन के इकाई के द्वारा आपको कितनी सैलरी मिल रही है, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और शहरी क्षेत्र में कितनी सैलरी मिलेगी, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो क्या आपको सैलरी हम लोग बात करें 40, 45, 50, 51 इस तरह से आपको सैलरी मिलेगी, या फिर आपको कुछ और ही सैलरी का रहने वाला है। तो दोस्तों, इतना भी सैलरी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कितना सैलरी मिलेगा इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सीटीए का लाभ आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कि सैलरी का ये आपको डाटा है, इसी के अनुसार आप लोगों को सैलरी पे किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रूरल एरिया के सैलरी के बारे में कि आपको देहाती क्षेत्र में कितना सैलरी मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो बीपीएससी टीआरई 1 वाले शिक्षक थे उनका मैक्सिमम जो हम लोग बात करें तो बाहरी आपको रूरल एरिया में ही हुई थी। लेकिन टीआरई 2 के बारे में बात करें तो इनमें भी आपको मैक्सिमम रूरल एरिया में होंगे, साथ साथ कुछ आपको शहरी क्षेत्र में भी होंगे। तो जो शहरी में होंगे उनको कुछ लाभ मिलेगा, जो कि जो रूरल में वाले होंगे उनको आपको सीटीए का लाभ आपको नहीं मिलेगा। एचआरए के बारे में बात करें तो वो आपको काफ़ी कम रहेगा। साथ साथ हम लोग नियोजन के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। और नए हम लोग बात करें सक्षमता परीक्षा के बाद जो चयनित होंगे उनका क्या कुछ पेमेंट रहेगा, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए होंगे, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कहा गया है आपको क्लास 1 to 5 2023 से आपको जो आपको शिक्षक है उनके बारे में आपको बातें यहाँ पर कही गई हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर नेम ऑफ मंथ है दिसंबर का, और ये डीए के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 46% डीए आपको मिलने वाला है। बेसिक पेमेंट जो आपको बीपीएससी टीचर का है ये आपको 25,000 है। डीए के बारे में बात करें तो 11,500 आपको मिलेगा। एचआरए के बारे में बात करें तो 4% एचआरए मिलेगा। तो आपको लगभग आपको बता दूं कि 1,000 रुपया एचआरए का हो गया। मेडिकल आपको 1,000 मिलेगा, जो कि आपको ये न्यू बीपीएससी शिक्षक का मैं आपको बता रहा हूँ 1 to 5 का जो आपको बहाल हुए हैं। तो उनकी जो आपको सैलरी के बारे में बात करें वो आपको लगभग टोटल जो आपको है ये आपको 43,610 रुपये है। तो क्या इतनी सैलरी उनके पॉकेट में जाने वाली है? इतनी सैलरी आपको इनके पॉकेट में नहीं जाएगी। इनके जो पॉकेट में जाने वाली सैलरी के बारे में बात करें तो ये आपको लगभग 34,820 रुपये है, जो कि आपको इनके पॉकेट में जाने वाले 34,820। इनकी टोटल सैलरी के बारे में बात करें तो इसमें 8760 रुपये आपको काट दीजिए, क्योंकि ये आपको डिपॉजिट हो जाता है भविष्य निधि के रूप में। तो इनको आप इसमें जोड़ दीजिएगा तो टोटल आपको 40,000 से पार कर जाएगा। लेकिन हम लोग उनके हैंड में बात करें तो ये आपको मात्र 34,820 रुपये उनके आने वाले हैं। वहीं पर हम लोग बात करें 9 to 10 के बारे में तो उनको आपको लगभग उसी प्रकार से 42,000 आपको सैलरी मिलने वाली है, 42,944 रुपये। और वहीं पर हम लोग बात करें 10+2 के बारे में तो इनकी सैलरी जो आपको मिलने वाली है ये 44,298 रुपये आपको मिलने वाली है। साथ साथ इनका जो आपको कटता है पैसा 11,213 रुपये कट करके इनके अकाउंट में भविष्य निधि में जा करके जमा होता है। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। साथ साथ हम लोग बात करें नियोजित शिक्षकों के बारे में कि इनकी सैलरी आपको कितनी है। तो 1 to 5 के बारे में हम लोग बात करें, जो आपको 2022 के बहाल हैं उनकी जो सैलरी के बारे में तो वो आपको 22,945 रुपये है। साथ साथ 2014-16 में जो आपको बहाल हैं उनके बारे में हम लोग बात करें तो इनकी सैलरी 37,375 है। 2006 में बहाल के बारे में हम लोग बात करें तो इनकी सैलरी जो है आपको 43,495 है। और साथ साथ हम लोग बात करें 2013-15 के बारे में 9 to 10 के बारे में तो इनकी सैलरी जो है आपको 40,765 है। और वहीं पर हम लोग बात करें
2013-15 में आपको 10+2 में आपको बहाल नियोजित शिक्षकों के बारे में बात करें तो 42,280 रुपये आपको इनका पेमेंट है। अब हम लोग बात करें कि जब इस बार सक्षमता परीक्षा पास करके इनका जो आपको सैलरी होगा वो कितना होगा इसके बारे में, तो आपको पता होगा कि जो इनकी सक्षमता परीक्षा पास करेंगे तो जो इनको दिसंबर माह की सैलरी मिली है, जो दिसंबर माह की सैलरी आपको मिली है 2023 की, वही आपका इनका बेसिक सैलरी रहने वाला है। उसी पर आपको बेसिक करके और इनका इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो मेरा अनुमान है कि लगभग इनकी सैलरी जो है जिनका सैलरी आपको मैं बता दूँ कि सैलरी ये आपको 42,000 है, ये धीरे धीरे जा करके आपका लगभग 60 के को टच आपको करने वाला। 42-43,000 जिनकी सैलरी है वो आपको 60 टच करेगा। वहीं पर 37 जिनका सैलरी है उनका आपको 55 टच करने वाला है जो सैलरी है। अब वहीं पर हम लोग बात करें कि जो 2022 के बहाल शिक्षक है जिनका पेमेंट आपको 22,000 है, तो ये 22,000 पेमेंट आपको नहीं रहेगा। जो बीपीएससी का मिनिमम सैलरी है जो कि आपको 34,820 रुपये है, इतना जा करके आपको मिलेगा। साथ साथ हम लोग TRE 2 के बारे में बात करें तो जो आपको HRA 4% मिलता था, यहाँ पर आपको शहरी क्षेत्र में मैक्सिमम वैकेंसी कुछ होंगी तो उनका आपको मैं बता दूं कि 6 से 8% भी आपको बढ़ेगा, तो 500 से 1,000 रुपये और भी आपको जाकर के इनमें वृद्धि होने वाला है। अर्थात 35,000 आपको जो सैलरी हो जाएगी वो आपको क्रॉस कर जाएगी। आगे हम लोग बात करें 2022 में क्लास 1 to 5 के बारे में बात करें जो आपको बहाल शिक्षक है, तो जो कि आपको मैं बता दूं कि नियोजित टीचर्स हैं आफ्टर 2 ईयर आपको इन सर्विस के बारे में, तो उनकी जो सैलरी आपको 33,000 है, जो कि अब इनकी भी सैलरी आपको बढ़ जाने वाली है। और साथ साथ हम लोग वहीं पर सिटी एरिया के बारे में बात करें कि सिटी एरिया में कितना पेमेंट रहेगा, ये तो मैंने आपको ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बात कर लिया। अब सिटी एरिया के बारे में यहीं पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर थोड़ा सा लाभ आपको देखने को मिलेगा। CTA का लाभ मिलेगा और CTA का लाभ मिलने के चलते लगभग मैं आपको बता दूँ कि 2190 रुपये का आपको बेनिफिट होगा। साथ साथ HRA के बारे में बात करें तो HRA भी आपको 8% मिलेगा, और 8% HRA मिलेगा तो वो सब कुछ बढ़ करके लगभग आपको 3,000 से अधिक इसमें आपको जुड़ जाने वाला है और 3,000 का आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो कितना आपका होगा सैलरी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सैलरी आपको मिलेगा। यहाँ पर 2023 1 to 5 के बारे में बात करें तो ये आपको 25,000 जो आपको जिनका बेसिक पे है उनको आपको सैलरी, यदि वो शहरी क्षेत्र में उनका हुआ है तो उनको जी आपको सैलरी है वो 38,000 रुपये आपको उनके इन हैंड आपको आने वाला है। 87,860 रुपये उनका डिपॉजिट हो जाएगा NPS अकाउंट में। ठीक है, आगे यहीं पर हम लोग बात करें 9 to 10 के बारे में बात करें जो कि आपको न्यू BPSC शिक्षक का ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो इनका आपको 46,374 मिलने वाला है। और वहीं पर 2023 10+2 के बारे में हम लोग बात करें तो इनकी सैलरी आपको 47,768 रुपये आपको होने वाली है, जो कि आपको शहरी क्षेत्र में जिनका आपको हुआ है उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जिनका शहरी क्षेत्र में होगा उनका भी आपको इतना ही पेमेंट होगा। वहीं पर नियोजित टीचर्स के बारे में बात करें तो उनकी जो आपको सैलरी है ये है जो शहरी क्षेत्र में है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इन नियोजित शिक्षकों का जिनकी सैलरी आपको इतनी है, यदि इनको सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद या पुनः BPSC के माध्यम से जाते हैं तो उस स्थिति में इनकी सैलरी आपको काफ़ी ही बढ़ी हुई नज़र आएगी। जो ये आपको सैलरी है जिनकी वैकेंसी आपको बात करो 2022 में आपको हुई थी, उनकी सैलरी के बारे में हम लोग बात करें तो इनकी सैलरी आपको जो BPSC से बहाल शिक्षक हैं उतना ही आपको सैलरी रहने वाला है 38,000 आपको 10 रुपये। लेकिन बारे में हम लोग आगे के बारे में बात करें 38,309 जिनकी आपको 2016-14 में आपको बहाल हुए थे, इनकी सैलरी काफ़ी आपको बढ़ेगी और लगभग आपको मैं बता दूं कि 56,000 के करीब इनकी सैलरी हो जाने वाली है। वहीं पर हम लोग बात करें 40,000 जिनकी सैलरी है, जिनकी 44,000 है, इनका आपको जो 40,000 जिनकी सैलरी है उनको आपको 57,000 के करीब में आपको मिलने वाला है। साथ साथ जिनकी 44,676 आपको सैलरी है, इनका सैलरी आपको 60 पार करने वाला है। तो ये कुछ आप लोगों के लिए सैलरीज के रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन थी जो कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में जो कि आपको जाननी ज़रूरी थी। और आप लोगों का बार बार का ये आपको कमेंट था और मैंने आप लोगों को बताया कि यदि आप BPSC के थ्रू बहाल होते हैं, सक्षमता परीक्षा पास करते हैं तो आपकी कितनी सैलरी रहने वाली है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा कर लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको दोबारा आप चाहें तो देख सकें। मैं ऐसा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।